गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विवेक गौतम 001 चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। बच्चों एक्सरसाइज 10.2 हमें सॉल्व करना है। बच्चों इस चैप्टर के कुछ हमने थ्योरम सॉल्व किए थे जो कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा है। ठीक है, तो आइए बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है 10.2 का। आइए इसे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें ऑप्शन भी दिया गया है। क्या दिया गया? ऑप्शन भी दिया गया है। ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 7 ए ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है 24.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए और आप बताइए कि इनमें से कौन सा सही होगा और सॉल्व करके आप जल्दी से दिखाओ बच्चों। चलिए इसे आप सीख लीजिए, फिर दूसरा आप सॉल्व करके दिखाइएगा। ठीक, सॉल्यूशन बच्चों गिवन दैट आप लोग लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा? गिवन दैट। ठीक, तो इसमें बच्चों दिया गया है फॉर्म अ पॉइंट क्यू। ठीक है, हमें एक पॉइंट क्यू दिया गया है जो कि एक्सटर्नल है बेटा, टेंजेंट है। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट हमें बेटा क्यू दिया गया है जो कि क्यू जो है बेटा, क्यू से एक टेंजेंट जाता है जो क्या है बेटा? टी है। ठीक है, और उस टेंजेंट से एक हमें बेटा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है जो कि हमारा बेटा ये है ओ, और टी जो है बेटा ये क्या है? आर है। ठीक है, ये क्या है? आर, और इसे ही हमें क्या करना है बच्चों? फाइंड करना है। तो गिवन में हमें बेटा वैल्यू दी गई है कि जो वैल्यू बेटा क्या है? ओ क्यू जो दिया गया है आपको बच्चों वो 25 सेंटीमीटर गिवन है कि नहीं बच्चों? फिर आपको दिया गया है बच्चों QT इक्वल टू बच्चों 24 सेंटीमीटर आपको गिवन है। अब इसे सॉल्व कैसे करें? तो बच्चों आपको पता है, और सॉल्व आपको निकालना क्या है? OT फाइंड करना है बच्चों। क्या है? OT रेडियस है, रेडियस है बच्चों सर्कल की। इसे फाइंड करना है तो आप क्या यूज करोगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम से बेटा। और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि एच का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस किसका बेटा? बेस का स्क्वायर। तो आपको पता है एच की वैल्यू क्या है बेटा वहां पास? तो आप बोलोगे क्यू ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा? ओटी का स्क्वायर प्लस बेस कितना है बेटा? क्यूटी है, क्यूटी का स्क्वायर। अब इनमें से बेटा वैल्यू पुट करोगे आप तो क्या होगा? क्यू ओ क्यू कितना है बेटा? तो आप बोलोगे 25 का होल स्क्वायर है सर। ठीक, ओटी बेटा हमें निकालना है ओटी का स्क्वायर, और यहां पास बच्चों देखोगे आप कि ओटी का स्क्वायर जो है वो कितना है? तो बेटा ये 24 का क्या है? स्क्वायर है। अब आपको पता है बच्चों कि ये स्क्वायर आप सॉल्व करोगे तो 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 होता है बच्चों। OT का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है? तो बच्चों 576 होता है। क्या होता है बच्चों? 576 होता है। तो OT इक्वल टू, देखो बच्चों यहां पास से OT इक्वल टू OT स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 625 माइनस क्या होगा? 576 होगा बच्चों। तो OT इक्वल टू OT का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 49, और OT इक्वल टू बेटा पावर आ जाएगी बेटा यहां पास। तो आपने बोला कि OT की वैल्यू जो सर आई है, स्क्वायर क्या होता है बेटा? किसका स्क्वायर है? 7 का है। तो 7 सेंटीमीटर बेटा इसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। हमने ज्यादा कुछ नहीं किया बच्चों, हमने केवल पाइथागोरस थ्योरम से बेटा हमने इसको सॉल्व कर दिया है। देख लो बच्चों यहां पास से एक बार क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन बच्चों, जो कि ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है आपके पेपर में, और इसे डिस्क्रिप्टिव भी दिया जा सकता है, इसलिए मैंने इसको डेरिवेशन बता दिया आपको कैसे सॉल्व करना है। बच्चों हमने कुछ भी नहीं किया, गिवन दिया हुआ था क्यू ओ क्यू बेटा, हमें लॉन्गेस्ट साइड जो थी 25 सेंटीमीटर दी हुई थी, ये क्या है बेटा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमें 24 सेंटीमीटर दिया था। हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके और हमने बेटा क्या किया? फाइंड कर लिया, और ये हमारा क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, सेकंड।
चलिए आइए बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इन द फिगर इफ टीपी एंड टीक्यू। बच्चों फिगर हमें गिवन रहेगा, हमें दिया गया है टीपी एंड टीक्यू जो कि टेंजेंट है, ठीक है, एंड आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल बिट सेंटर ओ। सर्कल का सेंटर जो है बच्चों वो ओ है। जो एंगल हमें दिया गया है, एंगल पी ओ क्यू जो है वो 110 डिग्री दिया गया है बच्चों, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है एंगल पी टी क्यू। पी टी क्यू बेटा हमें क्या करना है, फाइंड करना है यहां पास, ठीक है। आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं बच्चों, इसमें भी ऑप्शन आपको है, ठीक है। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, तो पहला ऑप्शन है बच्चों आपका 60, ए ऑप्शन बेटा 60 डिग्री, बी ऑप्शन है बच्चों 70 डिग्री, सी ऑप्शन है बच्चों आपका 80 डिग्री, ठीक है, एंड डी ऑप्शन है बच्चों आपका बताइए 90 डिग्री। और इसे आप सॉल्व करके जल्दी से बता दो मुझे, आप इसे सॉल्व करके बच्चों मुझे बता दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। बच्चों ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन में भी आ सकता है और पेपर में भी आ सकता है, बताइए, करिए जल्दी से। चलिए मैं कर रहा हूं, आप सीख लीजिए इसे, ठीक है। तो जैसे बेटा आप सॉल्व करोगे तो आप पहले क्या बताओगे, गिवन, जो चीजें आपको दी गई हैं गिवन डेट। तो गिवन डेट में आपको दिया क्या गया है, तो बच्चों आप बोलोगे कि एंगल पी ओ क्यू सर हमें गिवन है 110 डिग्री है, ठीक है बच्चों। आपको एंगल पी ओ क्यू जो है 110 डिग्री दिया गया है, लेकिन बच्चों आपने बोला यहां पास से, आपने बोला कि सर एंगल ओ पी, बच्चों ओ पी कौन सा बेटा, एंगल ओ पी टी, ठीक है। ओ पी टी जो है एंगल यहां पास से आपको दिया गया है बच्चों 100, बता सकते हो क्या बच्चों, ये 90 डिग्री दिया गया है। कैसे पता चला सर आपको, आपको बेटा बताया गया होगा कि जब भी कोई टेंजेंट, जब भी बच्चों कोई टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बेटा कोई लाइन खींची जाती है, रेडियस खींची जाती है, तो वो 90 डिग्री का कोण हमेशा बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और बच्चों यहां पास भी आपको मिल गया एंगल एंगल बेटा ओ क्यू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 90 डिग्री, ये भी होगा। और यहां से अब आप सॉल्व करोगे बेटा जब आप, तो आप क्या करोगे, जब आप यहां से सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे बेटा कि जो एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल, आप बोलोगे बेटा पी टी क्यू इक्वल टू बेटा 360 डिग्री, ठीक है। ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा बेटा, 360 डिग्री का हो जाएगा बच्चों, ठीक है। पूरे एंगल जो ये डायग्राम बना हुआ है बेटा ये कितने डिग्री का हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि ये सर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और ये 360 डिग्री का हो जाएगा। तो बच्चों आपको फाइंड क्या करना है, पी टी क्यू फाइंड करना है। तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, पहले इनकी हम वैल्यू पुट कर लें और उसके बाद बच्चों हम इसे सॉल्व करते हैं। तो एंगल ओ कितना दिया गया है, तो 110 डिग्री दिया गया है बच्चों, प्लस एंगल ओ पी टी कितना दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है। यहां देखो बच्चों ओ क्यू टी कितना दिया गया है, एंगल 90 डिग्री दिया गया है, प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री दिया गया है बच्चों। आप बताओ, अब इन सबको बेटा जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो 200, देखो बेटा कितना आएगा इसको ऐड करने पे, 290 आएगा बेटा, ठीक है। तो आपने इसको ऐड किया 290 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री, तो एंगल पी टी क्यू जो आया बच्चों 360 डिग्री माइनस 290 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां पास से आपने बताया कि एंगल पी टी क्यू जो है सर वो आ जाएगा 70 डिग्री, और यही आपका क्या होगा बेटा
करेक्ट आंसर होगा। बोलो बच्चों, बोलिए, यही आपका बच्चों करेक्ट आंसर होगा। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, जो हमारा ये ट्रायंगल बन रहे थे, ये जो बना हुआ है डायग्राम में, ये वैल्यूज, ठीक है, ये वैल्यूज, इन्हीं में हमने क्या रखा बेटा, ठीक है, इन सब के ये एंगल हमें बेटा फाइंड करना था। ये एंगल दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था, ये 4 एंगल्स थे जिनको फाइंड करना था। तो एंगल टी हमारा बेटा आ गया है और आपका करेक्ट आंसर बेटा क्या हो गया, बी नंबर बेटा, 70 डिग्री। बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों? अगर नहीं है तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो कि वो भी ऑप्शनल ही रहेगा बच्चों आपका। तो चलिए आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 भी है आपके सामने, जो कि लिखा हुआ है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लिन्ड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू। तो बच्चों, अगर ये एंगल एक आपको ए पी बी जो एंगल दिया गया है वो 80 डिग्री है बच्चों, तो आपसे पूछा जा रहा है एंगल पी ओ ए हाउ मेनी डिग्रीज। तो टेल मी आ आंसर, बताइए बच्चों सॉल्व करके, जल्दी करिए। चलिए आइए बच्चों, इससे भी सीख लो आप और फिर घर में आराम से सॉल्व करना, ठीक है। तो देखिए, सॉल्यूशन करोगे बच्चों, सॉल्यूशन में आप बताओगे गिवन डेट में आपको बेटा टेंजेंट दिया गया है, गिवन डेट में यही लिखोगे कि पी क्यू गिवन आ सर्कल इज अ सेंटर ऑफ अ क्या है बेटा, सेंटर इसका ओ है, एंड एंगल बच्चों क्या दिया गया है, ए ओ बी इक्वल टू कितना दिया गया है, बताओ बच्चों, आपको दिया गया है 80 डिग्री। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है बच्चों, तो आपसे पूछा जा रहा है एंगल पी ओ ए क्या होगा बच्चों। तो बता सकते हो क्या, तो आप बोलोगे कि सर जो एंगल जो है हमारा कि ओ पी ए है, देखो बच्चों यहां ध्यान से देखो, ओ पी ए जो है, ये नीचे का बेटा देखो, ओ पी ए जो है एंगल, ये एंगल जो है ये आधा है, किसका आधा है बच्चों, तो आप बोलोगे कि ए ओ बी का हाफ है सर, ठीक है। और यहां पास से आपने एंगल ओ पी ए की वैल्यू आपने फाइंड की, तो 1/2 इंटू 80 हो गया बच्चों। तो एंगल ओ पी ए जो आया बच्चों 2 से आपने काटा तो 40 आया, तो ये 40 डिग्री हुआ बेटा। बोलो यहां क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। अब जब आपको ये क्लियर हो गया बच्चों कि ये वाला एंगल जो है वो कितना है, 40 डिग्री है, बताओ बच्चों, अगर ये एंगल आपका 40 डिग्री है तो आप यहां से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या, बोलिए, क्या आप अब पूरा एंगल नहीं बता पाओगे क्या, बोलिए। पी ओ ए आपको फाइंड करना है तो आप नहीं बता पाओगे बेटा, पी ओ ए ये एंगल आप नहीं बता पाओगे, बताओ, बता लोगे सर, है ना। तो देखिए कैसे बताएंगे इसे। तो ये एंगल बेटा आपने बोला कि एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल, एक एंगल और है बच्चों, आप बोलोगे कि सर ओ ए पी इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। बोलो 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा बेटा। तो अब आपने देखा कि ये जो यहां पास जो एंगल है कि ये क्या है, एक तरह से टेंजेंट बना रहा है तो 90 डिग्री बनेगा, बोलो बच्चों, और ये भी 90 डिग्री बनाएगा, लेकिन हमें ऊपर का तो पूछा नहीं, नीचे का पूछा है। तो अब यहां पास से आपने इसे इनकी वैल्यू पुट करो जो गिवन है, ठीक। तो एंगल ए ओ पी तो हमें फाइंड करना है, ओ ए पी कितना दिया गया है बेटा, ओ ए पी बेटा आपको दिया गया है, एक मिनट बच्चों यहां गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, देखिए ओ
पी ए लिखना था यहां पास, ओ ए पी बेटा हमें क्या दिया गया है गिवन में, प्लस ये 90 डिग्री दिया गया है बच्चों, और एंगल ओ पी ए कितना दिया गया है 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा बच्चों। और आपने जब इसको ऐड किया ए ओ पी प्लस 0 बेटा हुआ 130 आया इक्वल टू 180 डिग्री, और आपने एंगल ए ओ पी इक्वल टू बेटा 180 डिग्री से आपने 130 को आपने क्या किया बच्चों, माइनस कर दिया। क्या किया बेटा, माइनस कर दिया, तो एंगल ए ओ पी जो आया है वो 150 डिग्री हो गया, सॉरी 50 डिग्री बेटा क्या हो गया, आ गया है। तो बच्चों आपका जो करेक्ट आंसर है एंगल ए ओ पी जो है वो क्या आया है बच्चों, 50 डिग्री आया है। बोलो बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में आपके आ सकते हैं बच्चों, या फिर डेरिवेशन ही करने के लिए आपके पेपर में आ सकते हैं, जो कि महत्वपूर्ण थे, जो मैंने करा दिया है। कोई दिक्कत इसमें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों पूछ लो आप। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने देखा कि ये हाफ था, ओपी ए जो है, ओ पी ए जो है बेटा, ठीक है, ये हाफ है। किसका हाफ है बेटा, ए पी बी का बेटा। ये इतना बड़ा एंगल इसका आधा है बेटा। ये जब ये हाफ है तो आपको पता है कि जब भी कोई टेंजेंट बनाता है तो रेडियस जो है बेटा, रेडियस से ये जो दूरी होती है बेटा यहां पर परपेंडिकुलर माना जाता है, ठीक है। परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है, और हमने उसकी वैल्यू पुट की, और ये बेटा हमारा एंगल ए ओ पी इक्वल टू क्या आ गया है, 50 डिग्री बच्चों, ठीक है।